3 के अभ्यर्थी हमारे राज्य के नौजवान गर्दनी बाग में आज 51 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि TRE-3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और इसके लिए बताया गया है कि जो वैकेंसी निकाली गई थी 87,774 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और इस पर परिणाम जो जारी किया गया वह 66,554 रिजल्ट जारी किया गया और जो काउंसलिंग कराई गई है उसमें 51,389 ये काउंसलिंग कराई गई और ये जो काउंसलिंग कराई गई है इसमें भी मल्टीपल रिजल्ट है। एक ही अभ्यर्थी 1 to 5 में भी सिलेक्ट हो गया, 6 to 8 में भी हो गया, 9, 10 में भी हो गया, 11, 12 में भी हो गया। तो मल्टीपल रिजल्ट है। स्वाभाविक है कि जितनी काउंसलिंग हुई है उतने लोग योगदान नहीं करेंगे। कहाँ 87,000 वैकेंसी है, उसको 87,774 है तो उसको 88,000 राउंड फिगर मानिए और कहाँ 51,000। अब इतना बड़ा फासला है और इसमें भी उतने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो आधे से ज्यादा पद तो इनके ऐसे ही चले गए। तो दिखाने के लिए आपने दिखाया कि हम 88,000 बहाली कर रहे हैं, आज योगदान कराइएगा 40,000। तो शेष जो रिक्ति बच गई और रिक्ति बची हुई है, BPSC का कहना है कि अगर अधियाची विभाग अर्थात शिक्षा विभाग यह अगर हमें अधियाचना भेजे, हमसे अनुरोध करे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए तो हम रिजल्ट जारी करने के लिए तैयार हैं। तो हम यह पूछना चाहते हैं कि खाना आपके पास में बचा हुआ है और आपके पास खाने के लिए आदमी भी है तो खाना फेंकना काहे चाहते हैं और भूखे आदमी जो भूखा है उसको खिलाना क्यों नहीं चाहते? अभी क्या बात हुई शिक्षा मंत्री जी को मैंने कहा कि भाई आप देखिए ये सभी राज्य के ही नागरिक हैं, आप ही के हैं, कोई बाहर के थोड़े हैं और ये अनशन पर बैठे हुए, होली का समय है, इनका धरना तुड़वाया जाए और ये जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी किया जाए। हमने यह अनुरोध किया। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन कोई मंत्री कुछ देते हैं? नहीं देते हैं। सभी लोग का बस एक मंत्री मंत्र है, दिखवा लेते हैं, देख लेते। देखिए ऐसा है कि हालात निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते हैं, केवल नकारात्मक बातें नहीं होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में स्टेट में काम हुआ है, अच्छा ठीक है। जो हम लोग को करना था, जितना लक्ष्य हासिल करना था वो हम नहीं कर सके हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हुआ है। शिक्षक इतने बहाल किए गए हैं, अगर शिक्षकों की कमी थी तो शिक्षकों की भर्ती हुई है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। ये सारी चीजें हुई है, लेकिन हम लोग की जो लड़ाई है, हम लोग का जो संघर्ष है और हम लोग का जो विरोध रहता है इन चीजों को लेकर रहता है कि आप उसको सही ढंग से क्रियान्वित नहीं करते। अच्छा। बस हम लोग का विरोध केवल इस बात के लिए। हमारा यह कहना है कि जब आपने शिक्षकों को अपॉइंट किया तो जिन शिक्षकों को आप घर से 500 किलोमीटर दूर अपॉइंट कर दिए उसको आप नजदीक भी अपॉइंट कर सकते थे। हमारी मांग इतनी ही रहती है। भाई आप स्कूल जाएगा, वहां जाते जाते गाली देते जाएगा और जब आएगा तो गाली देते आएगा, तो आप उसको रोजी रोजगार भी दिया, गाली भी सुनिए। तो ये गाली भी सुनिए, एक भी जो है जो आप ही को हर दिन दौड़ाया जाएगा कि आप यहाँ से वहां दौड़ते रहिए, तो आप क्या करिएगा? बोलिएगा नहीं, लेकिन अंतर्मन से तो आप बदुआ ट्रांसफर पोस्टिंग, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आउटपुट, आप दिन भर चक्की चलाइए, दिखाइए हम खूब चक्की चला रहे हैं, उसमें से 100 ग्राम आटा नहीं निकले तो आप चक्की चला, हमको क्या मतलब? आप क्या किए उससे क्या लेना देना? हमको रिजल्ट दिखना चाहिए, परिणाम दिखना चाहिए। परिणाम अगर आप नहीं दिखा पाते हैं तो उसको कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य की परिभाषा ही है कि वो परिणाम के रूप में कोई डिस्प्लेसमेंट होता भी होगा। आप सीधे दीवार पर जाकर के मुक्का मार रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, इसका कोई मतलब है? इस तरह जब जिस दिन मानक रखे गए हैं ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया को लेकर, वो मानक आपने पढ़े हैं, क्या सही है? कि कोई मानक लाके कुछ तो करे ना भाई, कुछ तो करे, कुछ भी करे तब ना। तो ये हर दिन नया नया फार्मूला बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कभी कहेंगे जो हस्बैंड वाइफ एक जगह रहेगा तो कर देंगे, तो कभी कहेंगे कि बीमार रहेगा तो उसको ये करेंगे। कभी कहेंगे कि महिला को करेंगे, तो कभी कहेंगे पुरुष को करेंगे, तो कहीं कहेंगे दिव्यांग को करेंगे। अब कल से वही कहेंगे कि पत्रकार के रिश्तेदार होगा ओकरे करेंगे। तो इसका कोई जवाब है? आप कुछ करिए भाई। वेतन को लेकर के कई शिक्षक बहुत परेशान है। देखिए होली का भी त्योहार है, कई शिक्षकों के वेतन कई महीनों से नहीं मिले। हम तो कहे, हम तो सदन में भी हम पहले भी इसकी चिंता हम जता चुके हैं। शून्यकाल में भी हम उठाए थे कि प्रान नंबर आपका जनरेट नहीं हुआ, नहीं मिल पाएगा वेतन। और पिछले दिनों सदन में वित्त मंत्री जी की उपस्थिति में सूचना के माध्यम से हम लोगों ने इस बात को उठाया था। हमारे एक सीनियर में इस बात को उठाया था, हम लोग सपोर्ट किए थे कि भाई वेतन जो है नहीं मिल पाएगा, अलॉटमेंट जारी नहीं हुआ है। वित्त मंत्री जी के सामने में कहा गया, वित्त मंत्री जी ने सभापति जी को आश्वस्त किया कि हम इसको दिखवा लेते हैं। तो अभी तक वो किस चश्मा से देख रहे हैं, अभी तक तो कुछ दिख पाए नहीं और अब तो चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे। तब बिना वेतन का शिक्षक काम करेगा और होली मनाएगा तो होली के दिन क्या करेगा? तो वो आपको आपके लिए अच्छा सोचेगा, भला सोचेगा, आपका जयकार करेगा कि आपको बददुआ देगा, गाली देगा। आप वेतन तो देना ही है। केवल इसलिए वेतन नहीं दे रहे हैं ये लोग कि 31 मार्च तक जो है ना ये फाइनेंशियल ईयर का इशू रहता है। तो जो इतना पैसा जो है बैंक में जब खाता में पड़ा रहेगा तो सब अधिकारी को, नेता को, सबको जो है बैंक की ओर से जो है इन लोगों को उपहार दिया जाएगा। उपहार दिया जाएगा, ज्यादा पैसा रहेगा तो
दिखाया जाता है ना कि हाँ इस वित्तीय वर्ष में आपके पास में कितना पैसा था, तो ये होता है। हम लोग तो चूंकि वहाँ जिला में खेल देखे हैं ना, पदाधिकारी सब हम लोग पूछते रहते थे, तो जो जिला स्तर का जो अफसर रहता था तो सबको कोई फ्रिज खरीद के देता था, कोई एसी खरीद के देता था बैंक वाला सब। हम लोग तो ये सब चीज तो जिला स्तर पर खेला देखे हैं। तो छोटा छोटा वहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ रहने पर 20,000 25,000 30,000 का देता था। यहाँ हजारों करोड़ का है, तो उसमें बहुत सारा आपने वो खेल देखा है, तो उस खेल की हम तो खत्म करने के लिए क्या हम लोग आवाज ही ना उठाएंगे। हम लोग आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, और सदन में हम बात रखे भी हैं हम लोग। अगर इसको अगर सुन रहे हैं तो वैसी स्थिति में शिक्षक भी इनकी नहीं सुनेंगे, शिक्षक भी नहीं सुनेंगे। अब 6 लाख लोग हैं, देखिए हम बार बार कहते हैं। और एक बात मैं बहुत ही स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, सरकार का विजन जो है, मुख्यमंत्री, मैं सदन में भी मैं बोल रहा था तो आपने सुना होगा, मैंने कहा कि बड़ी बड़ी जब इमारतें बन रही हैं और जो दिखती है बनती हुई इमारत, तो मुझे खुशी होती है और तब मेरी इच्छा होती है कि मैं भी सुशासन का जयगान कर दूं। लेकिन बनती हुई इमारत की दीवारों में अगर दरार है तो फिर कैसे कहूं कि सुशासन की सरकार। मैंने सदन में कहा है, तो आप अपॉइंट कर दिए और समय से उसको वेतन नहीं दिए, अपॉइंट किए, यह बधाई के पात्र है। और अपॉइंट करके अगर आप वेतन नहीं देते हैं तो आप तो उपहास के पात्र बनते हैं, आप तो आलोचना के पात्र बनते हैं, शिकायत के पात्र बनते हैं। तो यह जो व्यवस्था है, यह जो प्रशासनिक महकमा है, यह प्रशासनिक तंत्र जो है, इस सरकार की बेइज्जती कराता है और सरकार का प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण नहीं। अच्छा, पहले से भी स्कूल का, विद्यालय का अपना कोष रहा है, उसको विद्यालय अपने हिसाब से संचालित करता रहा है। लेकिन धीरे धीरे इसको, इस व्यवस्था को इन लोग समाप्त करने की ओर लेकर के जा रहे हैं। अच्छा। अब जैसे अगर मान लिया कि किसी भी विद्यालय में अभी अगर तत्काल कोई काम कराने की आवश्यकता हो गई, तो विद्यालय के पास में पैसा नहीं होगा और उस पैसे को उपलब्धता के बाद भी उसके खर्च करने का अधिकार विद्यालय प्रबंधन को नहीं होगा, तो वहाँ कोई काम नहीं हो सकता है। तो फिर उसके लिए दूसरे पर डिपेंड होना पड़ेगा, दूसरे की परिक्रमा करनी होगी, तो शिक्षा व्यवस्था बाधित होगी। तो अभी यही स्थिति बनी है। शिक्षा विभाग में पूरा लूट का बाजार शुरू कर दिया गया। बेंच डेस्क घोटाला, समरसेबुल घोटाला, थाली घोटाला, प्रीफैब स्ट्रक्चर घोटाला, बैग घोटाला, सारा घोटाला आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से किया गया कि स्कूलों में ठेकेदार को इन्वॉल्व कर दिया गया। जो शिक्षा विभाग का जो कार्यालय जिला स्तर पर होता था, वहां पर शिक्षकों का जमावड़ा आपको मिलता, अब जाइए केवल ठेकेदारों का जमावड़ा मिले। तो शिक्षकों को धमका कर, डरा कर, प्रताड़ित करके और बहुत अत्याचार किया गया है। उसकी माने सीमा पार कर दी। कमेटी बनाने का जो है वो बात सदन के अंदर तमाम जो माननीय है वो कर रहे हैं, विपक्ष में जो बैठे हैं कर रहे हैं। कमेटी में जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनके देखरेख। कमेटी तो पहले से भी रही है, लेकिन अभी वर्तमान एसीएस के पूर्व वाले जो एसीएस थे, उन्होंने तो उस कमेटी को पंगु बना दिया। उसको तो बिल्कुल पंगु कर दिया। तो शिक्षा विभाग का एक अधिकारी आता है, पूरा कैबिनेट के डिसीजन को सुपरसीड करके चला जाता है, और किसी में औकात है जो कोई कार्रवाई कर दे? आपको लगता है नए सिरे से मैंने आपको कहा ना कि ये जो कार्यपालिका है ना, वह सरकार के आउट ऑफ कंट्रोल है, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। इसमें जिसको जो मन करता है वो करता है, वो अपने से। देखिए कि शिक्षा का विषय विधान परिषद में केवल शुक्रवार को आता है। इसके बावजूद मैं प्रतिदिन शून्यकाल के माध्यम से हो, निवेदन के माध्यम से हो, मैं प्रतिदिन शिक्षकों का मुद्दा और शिक्षा शैक्षिक संस्थान का मुद्दा में लेकर प्रतिदिन सदन में रखता हूँ। आज तक के पूरे बिहार के इतिहास में किसी शिक्षिका का हाथ पैर बांध के पिलर में बांधा गया हो, हमको बता देते, कोई पूर्व उदाहरण हमको बता दीजिए। मुझे तो याद नहीं, मैं भी नहीं जानता हूँ। 20 साल से मैं भी शिक्षक हूँ। और पूर्णिया में आपने देखा ना, और वो शिक्षिका मर भी गई, संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई। मैं आरोप किसी पर नहीं लगाता हूँ। क्या स्थिति है, आप जरा कल्पना करिए ना। एक शिक्षिका, एक बहन बेटी जो शिक्षिका है, उसका हाथ पर बांध दिया जाता है पिलर में, वीडियो वायरल किया जाता है, और अंत में बाद में वह संदिग्ध अवस्था में मर भी जाती है। किस मान सम्मान की बात करते हैं?